इस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम बड़े बड़े बयान देकर एक के बाद एक धमाका कर रहे हैं। कभी गौशालाओं को लेकर उनका बयान जारी हो जाता है तो कभी रामजी लाल सुमन का विरोध करने वाले दलों की आवाज़ को दबाने के लिए अखिलेश फिर से एक नया बड़ा बयान दे देते हैं। लेकिन इन सब के पीछे अखिलेश की आखिरकार क्या रणनीति है? 2027 को लेकर कौन सा एक नया कदम अखिलेश अब आगे बढ़ा चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा भी अब सोच में पड़ चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश की इस रणनीति के तहत बढ़ाए जाने वाले कदम खुद अखिलेश के लिए परेशानी का सबब बन जाएं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश यादव की रणनीति 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। उनके हाल ही के बयान और सियासी कदम ये इशारा करते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार करने और अपनी पार्टी को प्रदेश की सबसे प्रभावी विपक्षी ताकत के रूप में पेश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अखिलेश लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो विपक्षी दलों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर उन्हें यूपी में बीजेपी को टक्कर देनी है तो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा। अखिलेश अपने बयानों के जरिए ओबीसी वर्ग को भी अपने साथ लाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। अखिलेश के बयान अक्सर सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। वो मंडल राजनीति को फिर से जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पिछड़े और दलित समुदायों को अपने साथ जोड़ा जा सके। अखिलेश के तीसरे हिट पॉइंट के रूप में उन्होंने युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए सरकारी भर्तियों में देरी, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। इससे वो बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बड़ा असंतोष खड़ा करना चाहते हैं। यही नहीं, अखिलेश किसानों के पक्ष में खड़े होते हुए भी कई बार देखे गए हैं और कई मसलों पर उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई है। महंगाई, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के मुद्दों को उठाकर बीजेपी सरकार को लगातार अखिलेश घेरे में ले रहे हैं, जिससे ग्रामीण वोट बैंक को साधा जा सके। फिलहाल अखिलेश अपने बयानों के जरिए अनायास ही कुछ इस तरह के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, जबकि इसके पीछे 2027 का संपूर्ण विजन छिपा हुआ है। अखिलेश यादव 2027 के लिए अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वो अपनी छवि को एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिशें कर रहे हैं और चाहते हैं कि यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी को बीजेपी के एकमात्र मजबूत विकल्प के रूप में देखा जाए। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी एकता को किस हद तक सफल वो बना पाते हैं और क्या वो बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब होंगे, या 2027 में भी बीजेपी अपना परचम विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर साबित कर देगी।